नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं जिस टॉपिक पे, करंट अफेयर का एक टॉपिक है आपके पास, नोबेल पुरस्कार। ठीक है, आपको पता है मैक्सिमम जो एग्जाम होते हैं नोबेल प्राइज से प्रश्न बन ही जाता है। ठीक हो गया, तो इस टॉपिक को आप बड़े ध्यान से अपना तैयार कर लेंगे। नोबेल प्राइज से जो भी प्रश्न आता है ना, हमेशा इसको अपने जो 4 ऑप्शन होते हैं उसको देख के करना है, क्योंकि जो ये इतने सारे नाम होते हैं ये याद करना थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम इसे क्या करेंगे, ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे, जहाँ पे कोई ट्रिक बन रही हो, है ना। और ट्रिक भी ऐसी होगी जो आपको मतलब दिख जाए एग्जाम यही क्वेश्चनों में ही। ठीक, तो नोबेल प्राइज के बारे में आप लोग सब जानते हैं, बार बार इस पर वीडियो जैसे जैसे नए मिलते हैं बनाए जाते हैं। ठीक, नोबेल पुरस्कार आपको पता है सबसे पहले कब दिए गए थे, 1901 में दिए गए थे। और जब ये 1901 में दिए गए थे तो ये कितने क्षेत्रों में दिए जाते थे, 5 क्षेत्रों में। बहुत बार यही प्रश्न बन जाता है, ठीक है, कि नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक, तो ये जब शुरू किया गया था तो चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति और साहित्य के क्षेत्र में शुरू किया गया था। ठीक, फिर क्या किया गया, 1968 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। अगर क्वेश्चन आया कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है तो आप 6 बोलेंगे। प्रारंभ में कितने क्षेत्रों में दिया जाता था तब 5 बोलेंगे। यह वाला प्रश्न बहुत बार आता है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब जोड़ा गया, नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र कब जोड़ा गया, तो 1968 में दिया गया। एक प्रश्न और आता है कि प्रथम बार अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, तब 68 मत मारना, तब कब की दिया गया था, 1969 में पहला दिया गया था। हाँ, नोबेल पुरस्कार में अर्थशास्त्र को कब जोड़ा गया था, तो 68 में। दिया कब गया था, 69 में। ठीक हो गया। अब वर्तमान में किस किस को मिला है, तो जो चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है, ये मिला है विक्टर एम्ब्रोस को और गैरी रूवकुन को। ठीक, यूएसए के ये हैं। इन्होंने क्या करा, आपका जो माइक्रो आरएनए होता है की खोज की और आपका जेनेटिक रेगुलेशन में क्या किया, इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन योगदान दिया। ठीक, चलिए भौतिक का किसको मिला, जॉन, अभी हम इनको ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। भौतिक का किसको मिला, जॉन जे हाफील्ड को मिला और जेफरी ई हिंटन को मिला। ठीक हो गया। आर्टिफिशियल ब्रेन की खोज इन्होंने की, इसमें इनको ये नोबेल पुरस्कार मिला। रसायन का डेविड बेकर, डेनिस हाइबिस और जॉन जंपर को मिला। शांति का निहोन हिरानको को मिला। साहित्य का हान काम को मिला। अर्थशास्त्र का किसको मिला, जेम्स ए रॉबिन्स को मिला। डेरन आसीमोग्लू को मिला और साइमन जॉनसन को मिला। अब देखो, मैं कुछ ऐसे टाइप की ट्रिक बताऊंगा नहीं कि ऐसा होगा, ये लाइन याद कर लो, वैसा नहीं। जो यहाँ पे दिख रहा है कुछ वही चीजें हमने पकड़ के एग्जाम में आप सही आंसर मार दोगे। पहले बात करते हैं चिकित्सा की। चिकित्सा मतलब सीधा सीधा चिकित्सा का मतलब डॉक्टर आप लोग मान सकते हो। और जब आप लोग विक्टर पढ़ोगे ना, विक्टर, तो विक्टर किसका साउंड कर रहा है, विक्टर साउंड कर रहा है किसका, डॉक्टर का। विक्टर डॉक्टर एक ही साउंड कर रहे हैं ना, तो सीधा सीधा डॉक्टर विक्टर जब आप सुनोगे तो सीधा सीधा कहां चले जाओगे, चिकित्सा वाला आप कर दोगे। ठीक हो गया। अब देखना, डॉक्टर के पास हम कब जाते हैं, जब हमें कोई दर्द होता है, कोई पीड़ा होती है, तभी तो जाते हैं। और जब कोई दर्द होता है, पीड़ा होती है, तो हम क्या करते हैं, रोते हैं ना। तो जब यहाँ पे क्या है एक शब्द रूह, रूह मतलब रोना। तो जब हम रोएंगे तो किसके पास जाएंगे, चिकित्सक डॉक्टर के पास जाएंगे। तो जब रूह कन आएगा, रूह आप कर लोगे, जब आप 1-2 बार वीडियो देखोगे ना तो आपका अपना आप ही क्या हो जाएगा, आंसर सही लगेगा। रूह मतलब रोना, रोने पे कहाँ जाते हैं हम लोग, डॉक्टर के पास जाते हैं, मतलब चिकित्सक के पास जाते हैं। तो आप इन दोनों को तो ऐसे कर दोगे, विक्टर डॉक्टर, रूहकुन रोना, मतलब कहाँ जाएंगे, चिकित्सक के पास जाएंगे। तो यह वाला क्लियर, ऐसे ही टिक मारने। बात करते हैं भौतिकी की। ठीक हो गया। भौतिक में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो ये फील्ड जो आएगा वो कहाँ मारना है, भौतिक में मारना है। भाई सबने पढ़ा हुआ है 10वीं 11वीं 12वीं में,
है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो फील्ड जब भी आएगा तो कहाँ मारना है, भौतिक मार देना है। ठीक हो गया। अब आपको पता है भौतिक में आप एक चैप्टर पढ़ते हैं साउंड, है ना, और साउंड क्या होता है, घंटी का साउंड कैसे होता है, टन टन, है ना। तो टन जो साउंड आएगा वो कहाँ आएगा, भौतिक में पढ़ेंगे आप लोग। सीधा सीधा फील्ड कहाँ आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, फिजिक्स में भौतिक में पढ़ा था। साउंड मतलब टन 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 कहाँ पढ़ा था, फिजिक्स में पढ़ा था। टन सीधा कहाँ आएगा, भौतिक में आ जाएगा। ठीक। रसायन का देखना, 3 लोगों को मिला, डेविड बेकर, डेमिस हार्विस और जॉन जम्पर को। ठीक है। अब अगर 3 में से 2 भी याद हो गए तो क्या हो जाएगा आंसर, उपयुक्त तीनों। भाई आंसर ऐसे लिखेगा, निम्नलिखित में से रसायन का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है। अगर ए पे लिख दे डेविस बेकर, बी पे लिख दे हार्विस और 30 पे लिख दे जॉन जम्पर, और डी में क्या लिखेगा, उपयुक्त सभी। तो अगर आपको 2 भी याद है तो आपका आंसर सीधा सीधा उपयुक्त सभी। तीसरा भूल भी जाओ, कोई दिक्कत आएगी नहीं। क्वेश्चन करने के ये तरीके होते हैं कुछ। ठीक। अब देखो रसायन का, आप लोगों ने रसायन में जब पढ़ी होंगी ना, रासायनिक क्रियाएं, केमिकल रिएक्शन, वहां पे पढ़ते हैं ना हम लोग, जब रिएक्शंस पढ़ते हैं हम लोग, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक परिवर्तन जब हम पढ़ते हैं, वहां पे देखा आपने दूध से दही बनना, बेकरी के प्रोडक्ट जो बनते हैं उनमें बोलते हैं फंगस लगता है, ये लगता है, वो लगता है। तो जो बेकर के प्रोडक्ट होते हैं सारे, वो किस में आते हैं, रसायन में। अब क्योंकि मेरे को पता है ये सब लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है 11वीं 12वीं में केमिस्ट्री फिजिक्स, है ना। तो बेकर के जो प्रोडक्ट होते हैं किस में आते हैं, उनमें रासायनिक क्रियाएं होती हैं, तो रसायन से संबंधित आगे। अब देखो डेमिस हार्विस, विष मतलब पॉइजन, और पॉइजन भी एक प्रकार का क्या है, केमिकल ही तो है। तो कहां पर आ जाएगा, सीधा सीधा रसायन में। एक बार दोबारा देखना, चिकित्सा में विक्टर डॉक्टर आएगा, चिकित्सा में क्या थे, रोएंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे। भौतिक की जब मैंने बात की तो भौतिक में क्या क्या आया, भौतिक में आपके पास एक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तो फील्ड आया। भौतिक में साउंड आया तो मतलब टन आया। केमिस्ट्री की बात करी तो केमिस्ट्री में बेकर के प्रोडक्ट आए, है ना। और केमिस्ट्री में क्या है, विष, पॉइजन आया, पॉइजन भी एक प्रकार का केमिकल है। तीसरे को ना भी याद करे अगर जंपर को, 2 ही से आपका काम बन जाना है। क्लियर हो गया। चलो चौथा बात करें अगर शांति का, ठीक हो गया। अब देखो इसको जरा सा, अगर जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गढ़वाली कुमाऊनी जो भी बच्चे हैं, उससे इसको मैं रिलेट कर लेता हूं। जैसे मैं याद कर रहा हूं, मैं आपको भाई रियली वही बता रहा हूं, या कोई ट्रिक नहीं है ऐसा ट्रिक की ये लाइन याद करो ये याद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ आपको ये दिखेगा। अब देखो शांति मतलब, हमारे बोलते हैं शांति मिल गए, मतलब मृत्यु हो गई, जब बोलते नहीं शांति हो गई। तो जब कहीं पर कोई घटना सुनते हैं, कोई अप्रिय घटना सुनते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, यार गढ़वाली में यार यन निहून, है ना, यन कह दगड़ी निहून बोलते हैं गढ़वाली में। तो कब बोलते हैं, निहून, यन कह दगड़ी निहून, मतलब जब किसी को शांति मिलती है तो हम क्या बोलते हैं, यार ऐसा तो किसी के साथ ना हो, मतलब यन कह दगड़ी निहून। तो निहून सीधा सीधा कहाँ जोड़ दूंगा मैं, शांति में जोड़ दूंगा। ठीक। ये वो ट्रिकें हैं भाई जो आप अपने आप बनाते हो और आप पेपर में आपको आती भी है। 1-2 बार इनको सुनना, बस आपको क्लियर याद हो रहे सारे ये। ठीक। साहित्य का देखो एक याद कर लेना, हांगकांग मेरे से कुछ बना नहीं, आप लोग बना देना। ठीक हो गया। साहित्य का क्या हो जाएगा, हांगकांग याद कर लेना। अब छठवां है अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र मतलब सीधा सीधा कहाँ, इकोनॉमी, मतलब सीधा सीधा पैसा, सीधा सीधा कहाँ, पैसा। अब पैसा आप किससे मांगते हो, अपने डैड या पापा से मांगते हो, और पापा से कौन मांगता है, सन मांगता है ना। अब देखो अर्थशास्त्र किसको मिला, जेम्स ए रॉबिन्सन। तो क्या आ गया इसमें अर्थशास्त्र में, सन आ गया। डैरन, तो डै से क्या बन जाएगा, डैडी। ठीक। और साइमन जॉनसन, तो सन और डैडी इनके बीच क्या है, पैसे का चलता है, लेते एक दूसरे से, है ना, मतलब सन लेते हैं अपने डैड से, तो सीधा सीधा कहाँ जाएगा वो, अर्थशास्त्र में आ जाएगा। इससे ये आपको सारे याद हो जाएंगे। 2 बार वीडियो देखना, आप ये वाला टॉपिक से अगर प्रश्न आता है तो आप उसे क्या नहीं करोगे, गलत नहीं करोगे। सिर्फ हांगकांग साहित्य का याद रख लेना, हांगकांग।
ठीक हो गया। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई शेयर जरूर करें, है ना। अगर वीडियो में अच्छे लाइक आते हैं, कमेंट सही आते हैं, तो ऐसी जो ट्रिक वाले प्रश्न हैं, जो ये ट्रिकें होती हैं, ये और बनाई जाएंगी आप लोगों के लिए। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।